जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, चाइना द्वारा जब से महामारी के आड़ में साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कब्जे को मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तब से ही अमेरिका द्वारा चाइना के इन मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए अपने डिप्लॉयमेंट को मजबूत किया गया। जबकि पिछले बार कई महीने तक अमेरिका द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी के नजदीक तैनात भी किया गया। इवन ऐसा कई सालों के बाद भी हुआ जब अमेरिका के 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही समय में इंडो पैसिफिक में तैनात थे। दोस्तों, अमेरिका द्वारा चाइना के मंसूबे को तो रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, साथ में अब अन्य देश भी चाइना के इस तरीके का इलीगल हरकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए अपना डिप्लॉयमेंट कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के बाद अब फ्रांस के डिप्लॉयमेंट के बारे में भी बड़े खबर आ रहा है और इंडिया की तरफ से भी इंडियन ओशन के अंदर इन देशों के मदद के लिए अब एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को साउथ चाइना सी में फ्रांस के डिप्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा और साथ में इंडियन नेवी किस तरीके का बड़ा एक्सरसाइज कर रहा है और इसका फायदा इंडिया को कैसे होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मंगलवार के दिन जानकारी दिया गया है कि फ्रेंच नेवी के एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और एक जहाज साउथ चाइना सी के नजदीक पेट्रोलिंग कर रहा है। यह पेट्रोलिंग का मिशन इंटरनेशनल वाटरवे में और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत किया जा रहा है। जबकि इससे ही कुछ दिन पहले अमेरिकी नेवी की तरफ से भी जानकारी दिया गया कि अमेरिकी नेवी के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी के नजदीक नेवल एक्सरसाइज करेगा। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से यह जानकारी तब दिया गया जब चाइना द्वारा इस रीजन में अमेरिकी नेवी के जहाजों के एक्टिविटी को लेके एक तरीके से धमकी भरे बयानों को देने का प्रयास किया गया। दोस्तों, अमेरिका के बाद फ्रांस जब साउथ चाइना सी के अंदर अपने एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो ये अभी चाइना के लिए और ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। ऑलरेडी चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी के अंदर एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हो चुका है, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। क्वाड में अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे महत्वपूर्ण देश है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर अपना दबदबा भी रखता है। चारों देशों के पास बड़ा नेवी और एक आधुनिक नेवी होने के साथ साथ चारों देशों के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशनशिप भी इतना बेहतरीन है कि इस कोऑपरेशन को अब नेटो से भी महत्वपूर्ण कोऑपरेशन माना जा रहा है। जबकि इसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के इलीगल एक्टिविटी को खत्म करने के लिए पहले ही ब्रिटेन की तरफ से अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस रीजन में डिप्लॉय करने का बात कहा गया। उसके बाद इंडो पैसिफिक अलायंस को भी समर्थन देने के लिए कई सारे यूरोप के देश आगे आ चुका है। इंडियन ओशन के अंदर तो ऑलरेडी फ्रांस का एक्टिविटी पहले से ही था और फ्रांस द्वारा भारत के साथ मिलकर इंडियन ओशन के अंदर पेट्रोलिंग चाइना के आंखों में खटक रहा था। चाइना खाली साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कब्जा नहीं चाहता है, बल्कि साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन के अंदर भी अपना कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए चाइना इंडियन ओशन के अंदर कई सारे बेसों का भी निर्माण कर रहा है और उसे भी अब इंडो पैसिफिक अलायंस के द्वारा भरपूर तरीके से चैलेंज भी किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी आया था कि चाइना के इंडियन ओशन के अंदर मंसूबे को देखते हुए अब अमेरिका इंडियन ओशन के अंदर अपने कुछ अन्य एलाई देशों के साथ मिलकर बेसेस का निर्माण कर सकता है। जबकि फ्रांस का कदम इंडियन ओशन के अंदर चाइना के लिए इससे भी बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि फ्रांस उन देशों में है जो कभी इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन के अंदर कई सारे देशों में अपना दबदबा रखता था और इस बेस पे फ्रांस को यहाँ पे एक्सेस भी ज्यादा मिलेगा और चाइना के लिए चुनौती भी ज्यादा होगा। जबकि इंडिया के लिए फ्रांस का तैनाती एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, क्योंकि फ्रांस और इंडिया का रिश्ता बाकी देशों के रिश्तों की तुलना में काफी बेहतर है और दोनों देश एक साथ कई सारे प्रोजेक्टों में भी आगे बढ़ रहा है। चाहे वो रियूनियन आइलैंड के नजदीक एक साथ पेट्रोलिंग हो या फिर फ्रांस के निर्मित जिबूटी बेस में भारत के नेवी के एक्सेस हो। इंडियन ओशन के अंदर ऑलरेडी दोनों देश सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे का मदद तो कर ही रहा है, अब ये मदद पैसिफिक ओशन तक बढ़ सकता है और चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर नकेल कसने के काम में भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, फ्रांस जहाँ पे एक तरफ अपने जहाजों के तैनाती के साथ चाइना को चैलेंज कर रहा है, तो वहीं पे इंडियन ओशन के अंदर इंडिया भी अपना एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, इंडियन नेवी के इस एक्सरसाइज के बारे में बुधवार के दिन जानकारी दिया गया। ये एक इतना बड़ा एक्सरसाइज है जिसमें लगभग इंडियन नेवी के हर तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन हो या फिर बड़े आकार के वॉरशिप हो। और दोस्तों, ये एक्सरसाइज इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया में होगा, जिसका असल मकसद इंडियन नेवी के ऑपरेशनल रेडीनेस और प्रिपेयरनेस को परखना। जबकि इसका दूसरा एक मकसद ये भी हो सकता है कि सांकेतिक रूप में चाइना को एक चेतावनी देना कि इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपना जो मंसूबे को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है उसमें कभी वो सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज का नाम दिया जा रहा है, जो संभावित फरवरी के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। और एक्सरसाइज का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि इसमें खाली डिफेंसिव मैन्यूवर नहीं बल्कि नेवी के द्वारा ऑफेंसिव मैन्यूवर का भी अभ्यास किया जाएगा। मतलब खाली इंडिया यहाँ पे अपने आप के सुरक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि जरूरत पड़ने पे किस तरीके से दुश्मन के ऊपर पहले वार किया जाए उसका भी तैयारी है। तो दोस्तों, एक तरीके से देखे तो अब पूरा दुनिया चाइना के इलीगल हरकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए अपना तैनाती कर रहा है। तो दोस्तों, ये था
था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।